Hello students. So बेटे this is lecture number 72 regarding मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे आज हम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं और उस यूनिट का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और उसका आज बेटे लेक्चर नंबर जो है वो 1 है। देखो बेटे जब बाइनोमियल थ्योरम आएगा तो हमें इस तरह से क्वेश्चन होगा एक्सपैंड। जो इसका स्टार्टिंग आता है वो है एक्सपैंड। और एक्सपैंड हमने करना होता है बेटे एक्स प्लस ए की पावर एन को। और इसको सॉल्व करने का बेटे प्रोसीजर है, पहले हम लिखते हैं एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर ए की पावर फोर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वन जो होगा वो क्या होगा, एन सी एन एक्स की पावर जीरो ए की पावर है। तो देखो मैंने बेटे कैसे लिखा, पहले लिखते हैं हम एन सी जीरो, फिर हम लिखते हैं एन सी वन, फिर हम लिखते हैं एन सी टू, फिर हम लिखते हैं एन सी थ्री, एन सी फोर, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में लिखते हैं एन सी एन। फिर x की जो पहला टर्म है उसकी पूरी पावर n, फिर x की n माइनस वन, एक्स की n माइनस टू, एक्स की n माइनस थ्री, एक्स की n माइनस फोर। इस तरह से x की पावर जो है वो कम हो रही है, x की जो पावर्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं और एंड में हमारे पास x की पावर जो है वो जीरो आ जाएगी। और जब a के लिए a की पावर जीरो, a की पावर वन, a की पावर टू, a की पावर थ्री, a की पावर फोर एंड लास्ट a की पावर n। तो जो a की पावर्स है वो इंक्रीज करती जाती हैं। जैसे बेटे अगर मान लो मैंने एक्सपेंड करना हो x प्लस ए की पावर फाइव, तो हम कैसे लिखेंगे, फाइव सी जीरो एक्स की पावर फाइव ए की पावर जीरो, फाइव सी वन एक्स की पावर फोर ए की पावर वन। तो आपने क्या करना है, फाइव सी जीरो, फाइव सी वन, फाइव सी टू, फाइव सी थ्री, एक्स की पावर कम करते जाना है और ए की पावर बढ़ाते जाना है। तो ये बनेगा फाइव सी टू एक्स की पावर थ्री ए की पावर, फाइव सी थ्री एक्स की पावर टू ए की पावर थ्री, फाइव सी फोर एक्स की पावर वन ए की पावर फोर एंड लास्ट वन फाइव सी फाइव एक्स की पावर जीरो ए की पावर फाइव। तो दिस इज अ वे टू एक्सपैंड एनी वन, एनी सीरीज को एक्सपैंड करने का ये प्रोसीजर है। और बेटे ये जो एन सी जीरो है, एन सी वन है, एन सी टू है, जो मैंने लिखा एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री एंड सो ऑन, और लास्ट में मैंने लिखा एन सी एन। दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या नाम देते हैं हम, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और बेटे एक चीज और नोट कीजिए, ये देखिए, जैसे ये एक्स की पावर फाइव और ए की पावर जीरो, इन टोटल इन दोनों का सम कितना आ रहा है, फाइव। ये फोर और वन, इनका सम कितना आ रहा है, फाइव। ये थ्री और टू, इनका सम कितना आ रहा है, फाइव। ये टू और थ्री, इनका सम कितना आएगा, फाइव। इनका सम कितना आएगा, फाइव। इनका सम कितना आ रहा है, फाइव। तो जितनी पावर होगी, जितनी पावर होगी उतना ही सम आएगा। ये जो पावर्स हैं, फाइव और जीरो का फाइव, फोर और वन का फाइव। इसलिए अगर हम ऊपर से देखें, ये देखिए, एन और जीरो का, एन और जीरो का कितना आएगा, एन। एन माइनस वन और वन का एन, एन माइनस टू और ए टू का एन, एन माइनस थ्री और ए थ्री का एन, एन माइनस फोर ए फोर का एन। जितनी भी पावर्स आ रही हैं उन सभी का सम उतना ही आ रहा है जितनी यहाँ पे पावर होती है। ओके। तो ये जो हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं,
NC0, NC1, NC2, NC3 एंड लास्ट वन NCN। इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और एक ये चीज याद रखना बेटे, जो NCR होता है, अगर हम जनरली ओपन करें NCR, उसको ओपन करने का तरीका है फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N माइनस R। जैसे मेरे को अभी मान लो 5C3 की जरूरत है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 5, 3 एंड 5 माइनस 3। तो ये बन गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। अब इसको ओपन करने का तरीका होता है, 5 फैक्टोरियल है तो आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं हम, 5, 4, 3, 2, 1। इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो वहीं से शुरू करके हमने 1 तक जाना होता है, इसको लिखते हैं 2 इंटू 1। तो ये 2 1 कट जाएगा, ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 या 4, तो ये कितना आंसर आ रहा है? 10। तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज बेटे आपने क्या करना है, अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो जब भी 5C3 मान लो आपने ओपन करना है, तो आपने ये पूरा प्रोसीजर नहीं लगाना। ये कॉम्बिनेशन का जो प्रोसीजर है, लेकिन अभी हम इसमें नहीं यूज करेंगे, बहुत कम यूज करेंगे। आपने क्या करना है, जैसे ये 5C3 है ना, तो 5 4 3 जितना सबस्क्रिप्ट है ऊपर वाले को उतना ही ओपन करो, 5 4 3 हो जाएगा। और नीचे वाले को नीचे से शुरू करके 1 तक चले जाओ, 3 फिर 2 फिर 1। आप कटिंग करोगे तो सेम आंसर आएगा। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10। और एक चीज याद रखना, जो NC0 है और NC1N है, उनके आंसर्स हमेशा 1 आते हैं। NC0 और NCN के आंसर हमेशा 1 आते हैं, बिकॉज फैक्टोरियल 0, जहां पे भी फैक्टोरियल 0 बनेगा उसका मतलब 1 होता है। इसी तरह से बेटे अगर ज्यादा आ जाए, NCR और NCN माइनस R, दोनों का आंसर सेम होता है। NCR और NCN माइनस R का जो आंसर है वो सेम होता है। जैसे अगर आपको जरूरत पड़ जाए 20C18 की, अब इतना इसको एक्सपेंड करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 20C20 माइनस 18। मतलब क्या बन जाएगा? 20C2। अब 20C2 को ओपन करना है, कैसे करोगे? ऊपर 2 बार खोल दो, नीचे भी 2 बार। तो जितना सब्सक्रिप्ट होगा उतना ही ऊपर वाला एक्सपेंड करना है, 20 फिर 19 और नीचे 2 1। अब ये कट गया, तो 2 इंटू 10 इंटू 19 कितना आ जाएगा? 190। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व द कॉम्बिनेशन। अब बेटे देखो, ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का एक और प्रोसीजर होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम? पास्कल ट्रायंगल। सबसे पहले बेटे हम लिखते हैं 1 1, फिर हम लिखते हैं 1, और इन दोनों का प्लस कितना आएगा? 2 एंड 1 1। इन दोनों को प्लस करो, प्रीवियस 2 टर्म्स को प्लस करो, 1 और 2 को ऐड किया 3। फिर इन दोनों को प्लस करो, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। फिर 1 1 1 और 3 को प्लस करो, 4। 3 और 3 को प्लस करो, 6। 3 और 1 को प्लस करो, 4। एंड फिर 1 1 1 और 5 4 को ऐड करो, 5। 4 6 को ऐड करो, 10। 6 4 को ऐड करो, 10। 4 1 को ऐड करो, 5। एंड लास्ट में 1। तो मतलब दो दो टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, 4 6 को ऐड किया, फिर 6 4 को ऐड किया, फिर 4 1 को ऐड किया, एंड लास्ट में। अब इस तरह से अगला 1 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 6। 5 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 15। 10 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 20। 5 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 15। 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 6 एंड 1। इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो, अगर मैं लिखूं x प्लस ए की पावर 1, तो यहां से क्या लिखेंगे हम? 1x प्लस 1 में। अगर मैं लिखूं x प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या आपने करना है? पहले 1, ये देखो 1 2 1 है ना, पहले 1 फिर प्लस फिर 2 फिर प्लस फिर 1, इसके साथ x की पूरी पावर 2 और a की पावर 0।
इसमें एक्स की पावर कम कर दो और ए की पावर बढ़ा दो। इसमें एक्स की पावर कम कर दो, जीरो हो जाएगी, और ए की पावर बढ़ा दो। तो ये देखो सोल्व करके क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस 2xa प्लस ए स्क्र, क्योंकि किसी की पावर जीरो वन होता है। तो यही हमने पढ़ा हुआ ना, ए प्लस बी का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। इसी तरह से अगर हम एक्स प्लस ए का होल क्यूब लिखना चाहें तो ये थर्ड लाइन यूज करेंगे आप, ये वाली थर्ड लाइन। क्या क्वेश्चन है, वन, फिर प्लस, फिर थ्री, प्लस, फिर थ्री, प्लस, फिर वन। अब एक्स की पहले पूरी पावर तीन और साथ में ए की पावर जीरो। एक्स की पावर कम करते चलो और ए की पावर बढ़ाते चलो। एक्स की पावर कम करते चलो और ए की पावर बढ़ाते चलो। अब इसको मैं अगर जहां पे लिख दूं प्लस वन, एक्स की पावर कम की तो जीरो, और साथ में ए की पावर बढ़ा दी तो ए की पावर थ्री। तो आंसर कितना बनेगा, एक्स की पावर थ्री, थ्री एक्स स्क्र ए, थ्री एक्स ए स्क्र प्लस ए क्यूब। एक्स प्लस ए की पावर फोर होगा तो क्या लिखेंगे हम, अगर एक्स प्लस ए की पावर फोर होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले ये फोर्थ वाली लाइन यूज करेंगे जी। तो पहले वन, साथ में एक्स की पावर फोर, ए की पावर जीरो। फिर अगली टर्म क्या है, फोर एक्स की पावर थ्री, ए की पावर वन। फिर सिक्स एक्स की पावर टू, ए की पावर टू। फिर फोर एक्स की पावर वन, ए की पावर थ्री, एंड वन एक्स की पावर जीरो, ए की पावर फोर। उससे क्या बनेगा हमारा आंसर, एक्स की पावर फोर, फोर एक्स क्यूब ए प्लस सिक्स एक्स स्क्र ए स्क्र प्लस फोर एक्स ए क्यूब प्लस किसी की पावर जीरो वन हो जाता है तो ए की पावर फोर। तो बेटे यही क्वेश्चन यूज होते हैं, वन फोर सिक्स फोर वन। ये देखिए वन फोर सिक्स फोर वन। अब अगर हमें एक्स प्लस ए की पावर फाइव मान लो जरूरत है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको फास्ट। अब क्या बनेगा, वन एक्स की पावर पूरी फाइव, ये वाली टर्म यूज होंगी अब, फाइव एक्स की पावर फोर ए, फिर टेन एक्स की पावर कम करते चलो, ए की पावर बढ़ाते चलो, ए स्क्र टेन एक्स स्क्र ए क्यूब, फाइव एक्स ए की पावर फोर एंड वन, एक्स खत्म हो जाएगा, ए की पावर। तो हर बार एक्स कम हो रहा है, एक्स को कम करते चलो और ए को इंक्रीज करते चलो। हम जितनी मर्जी पावर्स एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अगर पावर वन है, अगर पावर वन है तो देखो हमारे पास अगर पावर वन आ रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स दो आ रही है। अगर पावर टू आ रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स तीन आ रही है, तीन टर्म्स बनी। अगर पावर तीन आ रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स चार बार बनी। अगर पावर फोर आ रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो काउंट करो कितनी है, एक दो तीन चार पांच, पांच टर्म्स आ रही हैं। पांच है तो छह टर्म्स आ रही हैं, एक्स की फाइव, एक्स फोर ए, एक्स क्यूब ए स्क्र, एक्स के ए क्यूब, एक्स फोर ए फोर ए फाइव। टोटल काउंट करोगे एक दो तीन चार पांच छह। इससे एक जनरलाइज रूल निकाला कि अगर एक्स प्लस ए की पावर एन है तो जनरलाइज रूल क्या आया, जनरल रूल क्या आया हमारे पास, अगर एक्स प्लस ए की पावर एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो एन प्लस वन होंगी। अगर मान लो एक्स प्लस ए की पावर एट है तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नाइन। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज वन मोर देन द पावर, एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन। तो कुछ अब रूल्स लिख लीजिए जितना भी हमने डिस्कस किया। द नंबर ऑफ टर्म्स, पहला रूल है नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ, हमें रूल्स ही याद रखने पड़ेंगे बेटे। एक्स प्लस ए की पावर एन इज एन प्लस वन। और ये भी मैंने अभी बताया, इसी अभी डिस्कस में किया,
जो हम सम ऑफ पावर्स करेंगे, सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड ए इन एवरी टर्म इज ऑलवेज एन। अभी मैंने बताया बेटे, ये देखो, जितनी पावर्स का सम करेंगे हमेशा एन आएगा। ये देखो, यहां पे सम कर रहे हो, एन प्लस जीरो एन आ रहा है, एन माइनस वन और वन एन आ रहा है, एन माइनस टू और ए टू एन आ रहा है, एन माइनस थ्री ए थ्री एन आ रहा है। तो जितनी पावर है एक्स और ए का सम हमेशा उतना ही आएगा जी। नेक्स्ट है बेटी एनसीआर। एनसीआर सोल्व करें या एनसी एन माइनस आर सोल्व करें, उनका आंसर सेम आएगा। ये मैंने अभी एग्जांपल दी, 20C18 हो, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 20C20 - 18, कितना बन जाएगा, 20C2। इनका आंसर सेम आएगा। 10C8 होगा, तो 10C8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10C10 - 8, कितना बनेगा, 10C2। तो 10C8 को सोल्व करना लेंथी हो जाएगा, तो हम 10C2 बना लेंगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है, कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर 5 है, एक्स प्लस वाई की पावर 5 है, तो कितनी टर्म है, पावर है 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 6। हमेशा एक ज्यादा होगी, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स एक जो है वो ज्यादा होगी, कितना हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा। अब कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एन, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एन, द सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। जब भी हमने सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई करना है, तो जितनी पावर होगी उतना ही होगा, तो आंसर विल बी एन। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एन, द सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एन। अब बेटे आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, हमारा टॉपिक आएगा जनरल टर्म। बेटे जनरल टर्म जो है, जैसे अभी ये देखो, ये देखो, जब हमने इसके एक्सपेंशन की, हमने जैसे पावर 5 की एक्सपेंशन की, हमने पावर 5 की एक्सपेंशन की, हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच और 6 टर्म्स बनी, हमारे पास 6 टर्म्स बनी। अगर वो हमें कह दे थर्ड टर्म निकालो, अगर हम हमें कह दे वो फोर्थ टर्म निकालो, तो वो कैसे निकालनी, फिर हमने फास्ट टर्म्स कैसे निकालने, उसके लिए अब प्रोसीजर पढ़ेंगे, हम क्लियर करेंगे। वो इस तरह से है, हमारे पास एक रूल है, उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। अगर मान लो हमारे पास टर्म पावर चल रहा है एक्स प्लस ए की पावर है, इसकी जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला है TR+1 इज इक्वल टू NCR एक्स की पावर n - r ए की पावर r। अब एक ये फॉर्मूला याद रखो, जनरल टर्म का फॉर्मूला है TR+1 इक्वल टू NCR एक्स की n - r ए की पावर r। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6, इसकी मैंने जनरल टर्म निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड जनरल टर्म ऑफ दिस वन, तो क्या फॉर्मूला है, TR+1 NCR पहले की पावर n - r और दूसरे की पावर r। और जब आपने इसको लिखना है ना, तो साइन साथ में लेना है बच्चे, -y की पावर r। अब देखो इसको मैं ऐसे 6 ये बन गया x की 12 - 2r, और साथ में बन गया -y की पावर r। अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ये बनेगा बेटे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 6 - r एक्स की पावर 12 - 2r
-1 की पावर r और साथ में y की पावर r। तो ये हमारी जनरल टर्म बन गई। तो फिर जैसे आंसर डिमांडेड दिया होगा वैसे हम टिक कर देंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड द जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 12। इसकी जो जनरल टर्म बनेगी, जनरल टर्म को बेटे हम हमेशा r+1 लेते हैं, वो बनेगी 12 CR, पहले की पावर 12 माइनस r और दूसरे की पावर r। तो ये देखो बेटे ये बन गया 12 CR। 1 की कोई भी पावर 1 होता है, इसको बेटे ये जो माइनस है ना ये अलग से काउंट करना है, -1 की पावर r और x की पावर 2r। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर एक्सपेंड करना है तो कर सकते हैं हम। फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 12 माइनस r -1 की पावर r और साथ में x की पावर 2r। फिर जैसा जरूरत होगी वैसे हम कर लेंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन है, जहां पे बेटे था 13th टर्म। क्वेश्चन है फाइंड 13th टर्म। तो स्टेटमेंट है 9x माइनस 1/3 अंडर x की पावर 18। देखो बेटे सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं TR+1 का भी फॉर्मूला बताया क्या है, NCR, पहले वाले की पावर n-r और दूसरे वाले की पावर r। अब जैसे 13th मांगा ना, तो आपने उसको 13 को कैसे लिखना है, 12+1। हमेशा जहां पे +1 बनाना है, मतलब यू कैन से जो टर्म मांगेगा उसे कम लेनी है, वो r की वैल्यू होगी। n जो है वो पावर है, अब 18 हो जाएगी पावर। c r जी है 12, x जो है वो पहली टर्म है, n हमारा 18 है, r हमारा 12 है, a हमारी सेकंड टर्म है और साथ में r हमारा 12 है। तो यही आंसर है हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अभी मैंने बताया अब 18C12 है, इसको एक्सपेंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे 18C 18 माइनस 12 NC n माइनस r। तो क्या बन जाएगा 18C6। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, ऊपर 6 बार को ओपन कर देंगे, 18 17 16 15 14 एंड 13। 6 टर्म लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे भी 6 5 4 3 2 1। साथ में ये बेटे बन गया 9, ये 6 बन गया ना, 18 माइनस 12 6 हो गया, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 6 x की पावर 6 और -1 की पावर 12 1 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर 12 और अंडरूट x की पावर 12 को बेटे सोल्व करेंगे। अंडरूट x की पावर 12 है, इसको मैं लिखूंगा x की पावर 1/2 की पावर 12, कितना बन जाएगा x की पावर 6। इसको मैं x की पावर 6 लिख रहा हूं। अब जी नॉर्मल क्वेश्चन में x की 6 x की 6 कट जाएगा। अब देखो 9 की 6 जो है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जो 9 की पावर 6 है, 9 की 6 को मैं लिख सकता हूं 3 की स्क्वायर की पावर 6। तो ये 3 की पावर 12 बन गया, तो ये भी कट जाएगा। 9 की 6 3 की 12 को भी काट देगा। अब ये 6 और 3 18 होते हैं, 18 कट जाएंगे। 5 जो है 5 3 का 15 कट जाएगा। 4 टू 8 8 16 को काट देंगे तो 2। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 6 17 2 3 14 एंड 13। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो आंसर आएगा, इनका जो आंसर आएगा बेटे मल्टीप्लाई का, वो आएगा 18564। 18564 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई टर्म आ जाए निकालने के लिए, तो आपने सबसे पहले जनरल टर्म का कंसेप्ट ही यूज करना है। अब मान लो आपको क्वेश्चन कभी आ जाए फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एन। अब जैसे जी मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एन।
फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एन। ये क्वेश्चन है। जब भी बेटे क्वेश्चन आए फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एन, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना है, -2/x² प्लस x³/2 की पावर 9। आपने इंटरचेंज कर लेने, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, और इस पे वही कंसेप्ट लगा लो जो अभी हमने पढ़ा। T4 निकालना ना, तो T4 क्या लगाएंगे हम, T3+1। तो ये जो है वो एन का काम करेगा, और ये जो है वो आर का काम करेगा। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एनसीआर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, एनसीआर पहले की पावर n-r और दूसरे की पावर r। अब n कितना है, 9c3 -2/x² की पावर 9-3, और a कितना होगा, x³/2 की पावर r कितना है हमारा 3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 9c3 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, 9c3 को एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, 9, 8, 7। देखो 3 बार ही ओपन करेंगे, 3, 2, 1। ये -2/x² की पावर 6 हो गया, ये x³/2 की पावर क्यूब हो गया। अब ये कटिंग हो जाएगी, 3 3 9, 2 4 8, 3 × 4 12, 12 × 7 84। ये बेटे बन जाएगा -1 की पावर 6, तो -1 तो खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 6, ये x की पावर 12, ये x की पावर 9 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, 84 इंटू 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। ये x9 और x12 कट के x³ हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। 84 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 672/x³ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटे, अगर हमारे पास 1 + x की पावर n आ जाए, और बेटे एक चीज और देखो, ये जो हम NC0 लिख रहे हैं, NC0 को हम अकेला C0 भी लिख सकते हैं। जो NC1 लिख रहे हैं उसको हम अकेला C1 भी लिख सकते हैं। जो NC2 लिख रहे हैं उसको हम अकेला C2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से NC3 को C3 भी लिख सकते हैं। जब हम 1 + x की पावर n को एक्सपेंड करेंगे, अब ये 1 है तो मैंने अभी बताया कैसे लिखेंगे, NC0 पहले की पावर n दूसरे की पावर 0, प्लस NC1 पहले की पावर n-1 दूसरे की पावर 1, फिर NC2 पहले की पावर n-2 और साथ में x की पावर 2, NC3 पहले की पावर n-3 x की पावर 3, एंड लास्ट वन NCn 1 की पावर 0 और x की पावर n। अब देखो 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NC0 किसी की पावर 0 1 होता है, NC1 और साथ में x, NC2 साथ में x², NC3 साथ में x³, एंड लास्ट वन NCn और x की पावर n। और NC0 को अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं हम, C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ एंड लास्ट वन को हम क्या लिख लेंगे, Cnx³। तो वो किसी भी फॉर्मेट में बेटे आपको क्वेश्चन डिमांड कर सकता है, हमें टर्म्स सारी पता होनी चाहिए। अब बेटे ये जो C0 C1 C2 है, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और इनका बेटे जो फॉर्म है, जो C0 C1 C2 C3 एंड Cn, इन सभी का जो सम है वो हमेशा 2 की पावर n होता है। C0 C1 C2 C3 और Cn का हमेशा जो सम है वो 2 की पावर n होता है। और अभी मैंने बताया जो C0 उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 + C2 + C3 अप टू Cn हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूं, जो C1 + C2 + C3
प्लस सो ऑन अप टू सी एन। इसका जो आंसर है वो होता है 2 की पावर n-1। इस तरह से हमारे पास बेटे फॉर्मूलाज जो है वो बनने शुरू हो गए। अब अगर हम सिर्फ और टर्म्स काउंट करें, जो C1 C3 C5 है, उनका सम, और जो इवन टर्म्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, C0 C2 C4 एंड सो ऑन, उनकी जो वैल्यू है वो होती है 2 की पावर n-1। तो अगर ऑड आए या अकेले इवन आए इंक्लूडिंग जीरो, तो उनका सम होता है 2 की पावर n-1। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है 2 की पावर n, और C1 से लेके Cn तक होगा तो 2 की पावर n-1। और अगर बेटे नेगेटिव पावर आ जाए, तो 1 - x की पावर n अगर आ जाए, तो बीच में अगर नेगेटिव आ जाए तो उनका सारा का सारा सम जो है वो जीरो होता है। 1 - x की पावर n का जो सम है वो हमेशा जीरो होता है। अब आपने सम निकालना कैसे है, देखो बेटे 1 + x की पावर n बताया ना अभी आपको, इसमें x को 1 डाल, कितना आएगा 2 की पावर n। इसमें x की 1 डाल दो, तो 1 - 1 की पावर n कितना आएगा, जीरो। जब भी आपने सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स निकालना हो, हमेशा वेरिएबल्स को 1 डाल देना। अगर मान लो आपको आ जाए ax + by की पावर n, इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालो, तो उसका कितना आएगा a + b की पावर n। ये भी कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन 1 - x की पावर n इज ऑलवेज जीरो। फिर वंस अगेन बेटे अगर x - a की पावर n चल रहा है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, NC0 x की पावर n - a की पावर 0। मैंने अभी बताया साइन साथ में लेके चलना है। NC1 x की n-1 -a की पावर 1 प्लस NC2 x की n-2 -a की पावर 2 प्लस NC3 x की n-3 -a की पावर 3 प्लस ऑन, एंड लास्ट वन क्या आएगा, NCn x की पावर 0 -a की पावर n। अब ध्यान से देखो, इसको ओपन करेंगे तो बनेगा NC0 x की पावर n, और किसी की पावर जीरो तो 1 हो जाता है। ये NC1 x की n-1 और -a, तो a इधर लिख देता हूं, माइनस इधर। NC2 x की-2, -a का स्केयर क्या होगा, प्लस का a स्केयर, -a का क्यूब क्या होगा, -a क्यूब। तो अब एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन देखो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये a की पावर n साथ में -b। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया, हमने पास्कल ट्रायंगल पढ़ी ना, अभी मैंने एक पास्कल ट्रायंगल पढ़ाई आपको। तो अगर पास्कल ट्रायंगल में हम देखें तो ये 1 1 है, ये 1 2 1 है, 1 3 3 1 था, 1 4 6 4 1 था। अगर आपको x - a की पावर 4 सोल्व करना है, तो आपको क्या करना, जो पावर 4 है, 4 वाला जो टेबल बना उसके अल्टरनेटिव साइन कर देना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो क्या बनेगा, x की पावर 4 -4x³ प्लस 6x² -4x³ प्लस a की 4। तो अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर रहे हैं, फिर सेम फॉर्मूला लगा, 1 4 6 4 1, x की पावर एक कम कर रहे हैं, a की पावर इंक्रीज कर रहे हैं, और अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर रहे हैं। इसमें से अगर 5 होता तो क्या बनता, 1 5 10 10 5 1 बनाया था हमने अभी, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बनेगा, x की पावर 5 -5 x की पावर 4 साथ में a, 10 x की पावर 3 साथ में a² -10 x² साथ में a³ प्लस 5x a की 4 एंड माइनस a की पावर 5। तो इस तरह से हम कोई भी चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बेटे हमारे पास आएगा
अब हमारे पास आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ये देखो, इसमें कुछ टर्म्स नेगेटिव आई हैं, कुछ टर्म्स पॉजिटिव आई हैं। मैंने अभी बताया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितनी होंगी, n+1। और अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी टर्म्स नेगेटिव आएंगी और कितनी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी? हमारे पास जो होती है वो कितनी होती है, n+1। उसमें से कुछ टर्म्स अब नेगेटिव आएंगी, कुछ टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। तो कितनी नेगेटिव टर्म्स आएंगी? तो नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स, या नेगेटिव टर्म्स कह लो, या नेगेटिव साइंस, वो कितनी आएंगी बेटे? ये सिंबल जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब बेटे ये होता है, मान लो अगर आपका ब्रैकेट में n+1/2 सोल्व करके आपका 2.5 आ रहा है, तो उसको आपने 2 लिखना है। आपने पूरा इंटीजर लिखना होता है उससे नियरेस्ट और छोटा। अगर मान लो 3.4 आ रहा है, तब आपने कितना लिखना है, 3। ओके। तो जितनी भी पावर आएगी उसके हिसाब से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है x-a⁻10। अब हमें देखना पड़ेगा कितनी टर्म्स आएंगी। तो आपने क्या करना है, 10+1/2। 10+1/2 बना बेटे 5.5। इट मींस इसका आंसर कितना होगा, 5। तो देयर विल बी टोटल 5 टर्म्स हैविंग नेगेटिव साइन। और टोटल टर्म्स इसकी कितनी होंगी, 11। n+1 है तो 10+1 कितनी होगी, 11। अगर टोटल 11 टर्म्स हैं और उसमें 5 नेगेटिव टर्म्स हैं, तो पॉजिटिव टर्म्स कितनी होंगी, 11 - 5, 6। तो रूल लिख लीजिए, यहां पे मैं लिखवा देता हूं आपको रूल। यहां पे देखिए, इन x-a⁻n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगी, n+1 टर्म्स हैविंग नेगेटिव साइन n+1/2। और इस सिंबल का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और टर्म्स हैविंग पॉजिटिव साइन, टर्म्स हैविंग पॉजिटिव साइन। वो कैसे निकालनी है, टोटल टर्म्स, हमेशा पहले नेगेटिव टर्म्स निकालनी है। टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स। अब मान लो आपके पास होता है x-a⁻11। इसकी टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी, 12। टोटल टर्म्स बनेंगी 11+1, 12। नंबर ऑफ टर्म्स विद नेगेटिव साइन कितनी बनेंगी, उसका क्या रूल है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 11+1/2, 12/2। 12/2 कितना हो गया, 6। अगर 6 ही है, पूरा पूरा ही है, इंटीजर ही है, तो 6 ही आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स विद पॉजिटिव साइन कितने बन जाएगा, टोटल टर्म्स हमारे पास 12 है, उसमें नेगेटिव टर्म 6 है, तो 12 - 6 कितना आ जाएगा जी, 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जितना हमने बेटे अभी पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस करते हैं। कहता फाइंड द 10th टर्म इन दिस सीरीज। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और इसकी 10th टर्म निकाल। देखो बेटे, हमारे पास जब भी कोई टर्म आए तो TR+1 का कंसेप्ट यूज करना है। वो क्या था, NCR, x⁻n-r और a⁻r। अब हम ये यूज करेंगे। अब हमें 10th निकालनी है ना, T10 निकालना है। तो T10 नहीं लिखेंगे हम, उसको क्या लिखेंगे, 9+1। तो दिस विल एक्ट एज r एंड दिस विल एक्ट एज n।
तो क्या बनेगा फॉर्मूला 12C9, पहला हमारा है 2x², तो 12 - 9, दूसरी है हमारे पास 1/x, और r कितना है। अब इस बस इसको सोल्व करेंगे। अब ये 12C9 है, तो इसको ओपन करने के लिए हमने अभी पढ़ा क्या लिखना है, 12C 12 - 9 कितना बन जाएगा, NCR को क्या लिखना है, NCN - R 12C3। तो अब 3 बार खोलेंगे तो क्या बनेगा, 12 11 10 3 2 1। ये बेटे बन गया 2x² की पावर 3, और ये बन गया 1/x की पावर 9। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 × 2 = 6, 6 से ये 12 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा, जे 2 की पावर 3, x की पावर 6, जे x की पावर 9। तो 220 और इंटू 8, 220 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 बन जाएगा, और जे x6 और x9 कट के कितना आ जाएगा, x3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1760 डिवाइडेड बाय x³ हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1760 डिवाइडेड बाय x³। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। तो बेटे जो क्वेश्चन है ना उसको आपने इंटरचेंज कर लेना, -x³/6 + 3/x² की पावर 7। तो फोर टर्म निकालनी ना, T4 निकालना है, तो T4 का मतलब क्या होगा, 3 + 1। अब 7 और NCR, जे आर का काम करेगा बच्चे। जो पहली टर्म है तो उसकी पावर n - R, और जो दूसरी टर्म है उसकी पावर R। NCR पहले की पावर n - R, दूसरे की पावर R। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा, 765, ये कितना आ जाएगा, 321, ये आ जाएगा -x³/6 की पावर 4, और ये आ जाएगा 3/x की पावर 3। इसको आप सोल्व कर देंगे, ये 3 2 6 कट जाएगा, ये तो 35 हो गया, और ये बेटे बन गया x की पावर 12। बेटे -1 की पावर 4 1 हो जाता है, ये 6 की पावर 4 है, इसको मैं 6 × 6 × 6 × 6 लिख लेता हूँ। ये 3 × 3 × 3 क्यूब है, तो 3 बार लिख लेता हूँ, ये x की पावर 6 हो जाएगा। 3, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 35, 12 4 = 48, और साथ में x की पावर 6। तो 35/48 x की पावर 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। हाँ जी, ठीक है जी। अब देखो, अभी हमने पढ़ा x + a की पावर n। अब अगर हम x + a की पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या बना था, NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 एंड NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट वन क्या बना था, NCN x की पावर 0 और a की पावर n। अगर हम x - a की पावर n करेंगे तो अभी बताया आपको सेम आंसर आता है, अल्टरनेटिव साइन चेंज हो जाते हैं। NC0 x की पावर n a की पावर 0, ये माइनस का आ जाएगा, -NC1 x की -n वो -1 a आ जाएगा, फिर प्लस NC2 x की n-2 a की पावर 2 आ जाएगा, -NC3 x की n-3 a की पावर 3 आ जाएगा, एंड लास्ट वन प्लस NCN x की n-
वो तो जीरो हो जाएगा, माइनस ए की पावर एन। अब लास्ट वन का नहीं हम बता सकते ना कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो तो डिपेंड करेगा पावर कितनी है, कितनी टर्म्स बन रही है। अब देखो अगर मैं इनको नाम दे दूं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और इन दोनों को सभी को ऐड करूं, एक्स प्लस ए की पावर एन एंड एक्स माइनस ए की पावर एन। अगर मैं ऐसे नाम दे दूं एक्स प्लस ए की पावर एन को, जो पहली टर्म है उसका नाम टी वन है, दूसरी का टी टू है, तीसरी का टी थ्री है, चौथी का टी फोर है, एंड लास्ट वन का टी एन है। इस तरह से एक्स माइनस सी की पावर एन होगा, तो उसका क्या बनेगा, टी वन, फिर वो माइनस की आई थी माइनस टी टू, फिर टी थ्री, माइनस टी फोर, एंड सो ऐसे ही आई ना। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे, तो ये बनेगा टी वन, टू टी वन बन जाएगा, टू मैं कॉमन निकाल देता हूँ, टी वन, ये टी टू कट जाएगा, टी थ्री को ऐड करेंगे टू टी थ्री, तो क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ऑड वाली टर्म्स बचेंगी, टी वन, टी थ्री, टी फाइव, और टी वन हमारे पास क्या है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए की पावर जीरो। टी थ्री हमारे पास क्या है, एन सी टू एक्स के एन माइनस टू ए की पावर टू, एंड सो। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, अब देखो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी वन कट जाएंगे, टी टू और टी टू, टू टी टू हो जाएंगे, तो टू बाहर, क्या बचेगा, टी टू, इसी तरह से टी फोर, एंड सो। तो क्या बचेगा, टू, टी टू क्या है हमारा, एन सी वन एक्स के एन माइनस वन ए, एन सी थ्री एक्स की एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री, एंड सो। तो कहने का मतलब, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो टी वन टी थ्री टर्म्स बचेंगी, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो टी टू टी फोर टर्म्स बचेंगे, और बाहर टू भी आ रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल करके देखते हैं। हम जो एक्सपैंड करने लगे हैं एक्स प्लस ए की पावर फोर। अभी मैंने सिखाया कैसे लिखते हैं, वन वन, वन टू वन, वन थ्री थ्री वन, वन फोर सिक्स फोर वन। अगर एक्स प्लस वन ए की फोर करना है तो उसका क्या बनेगा, एक्स की फोर, फोर एक्स क्यूब ए, सिक्स एक्स स्क्र ए स्क्र, फोर एक्स ए क्यूब एंड ए फोर। अगर मैं एक्स माइनस ए की पावर फोर को ओपन करूंगा, तो अल्टरनेटिव साइन चेंज आएंगे, एक्स की फोर माइनस फोर एक्स क्यूब ए, सिक्स एक्स स्क्र ए स्क्र, माइनस फोर एक्स ए क्यूब, एंड माइनस ए फोर। अब अगर ऐड करेंगे, तो एक्स प्लस ए की पावर फोर प्लस एक्स माइनस ए की पावर फोर, तो टू बाहर, क्या बचेगा, एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्र ए स्क्र, एंड बस, ये भी बेटे प्लस माइनस प्लस, जहां पे प्लस आना, प्लस ए की फोर। और अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस ए की पावर फोर माइनस एक्स माइनस ए की पावर फोर, क्या बचेगा, टू, फोर एक्स क्यूब ए प्लस फोर एक्स ए। देखो कुछ टर्म्स हमारे पास ये बची हैं, टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स आई, पांच। उसमें से तीन टर्म जो है वो ऐड करके बची है, और दो टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट करके बनी है। अब इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। तो एक और रूल आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन हमेशा कितना होता है, एन प्लस वन बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे अभी ये पावर फोर थी, तो क्या बना, फोर प्लस वन बाई टू, फाइव बाई टू, टू पॉइंट फाइव, और टू पॉइंट फाइव का ग्रेटर इंटीजर कितना होता है, टू। तो देखो हमारे पास दो टर्म्स ही बची ना सब्ट्रैक्ट की। टोटल हमारे पास टर्म्स कितनी बनी थी, फोर प्लस वन कितनी बनी थी, फाइव, फाइव टर्म्स टोटल बनी। उसमें से टू टर्म्स जो है वो सब्ट्रैक्ट वाली बनी, और रिमेनिंग जो टर्म्स है प्लस वाली कितनी बनेंगी, उसका रूल आ जाएगा एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन। हमें कितनी बनेगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो ऑफ कोर्स एन प्लस वन होगी।
माइनस जो ऊपर हमने नंबर ऑफ टर्म्स बनाई। तो इनडायरेक्टली हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है और माइनस वाली हमारी कितनी बनी है, n+1/2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो प्लस वाली है वो कितनी बनी, पावर 4 थी तो 4+1 5, और जो माइनस वाली है वो कितनी बनी हमारी 2, 5 - 2 3 टर्म्स। अब जैसे ये देखो x-a⁵ है, कहता है x-a⁵ है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स विद नेगेटिव साइन होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स विद नेगेटिव साइन। तभी बताया जितनी पावर होगी +1/2 का ग्रेटर इंटीजर, n+1/2, वो कितना बन गया, 3 बन गया। तो 3 का मतलब 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स विद नेगेटिव साइन इज 3। और नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव साइन वाली निकालनी है तो कितनी होंगी, टोटल टर्म्स हमारे पास 6 है, उसमें नेगेटिव वाली 3 है, तो कितनी आएंगी, 3। क्या फॉर्मूला था, n+1 माइनस n+1/2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। और इसी तरह से अगर आ जाए नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस वन, अब जैसे ये मैंने किया है x+a⁴ माइनस x-a⁴। तो अगर दो टर्म्स एक जैसी हैं और उनके बीच में माइनस है तो नंबर ऑफ टर्म जो बचती हैं वो कितनी बचती है, n+1/2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो 24+1/2, 25/2, 25/2 हो गया 12.5, 12.5 का मतलब कितना हो गया, 12। और टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 24+1 25। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स इन x+a⁴ प्लस x-a⁴, तो इन दोनों के प्लस में कितनी होंगी, 25, n+1 - j1, तो 25 - 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। कितनी टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास, 30। ओके, तो बेटे आज यहीं तक लेक्चर हम करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।